नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो जिस स्टॉक की आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस स्टॉक का अभी तो आपको बहुत ज्यादा डिमांड है, यानी कि उसके प्रोडक्ट की अभी बहुत ज्यादा आपको डिमांड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल की बात की अगर मैं बात करूं तो उस शेयर का सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ने वाला है, यानी कि उसके प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो शेयर आपको काफी हैवी तेजी के साथ ग्रोथ होता हुआ दिखा देगा। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं वर्ड विजार्ड इनोवेशन। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रहा था, लेकिन जिस हिसाब से इसमें ब्रेक लगा और यह कंपनी लगातार नीचे ही चलता जा रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए इस शेयर में, कब बाई करना चाहिए, कहां तक होल्ड करना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए इसमें रिकवरी का, तो कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर इस कंपनी के एक साल के चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे एक साल पहले यानी कि 21 जुलाई 2020 को यह कंपनी 8 रुपये 97 पैसे का हुआ करता था और इस टाइम यह शेयर 70 रुपए के भी ऊपर निकल चुका है। अगर वहीं रिटर्न की बात करें तो आपको काफी बड़ा रिटर्न देखने को मिला है इस कंपनी में। अगर इस कंपनी के इस रेंज की बात करें तो यह रेंज इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कंपनी जब भी ऊपर जाता है और नीचे आता है तो इसी रेंज में आकर फंस जाता है। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इसके चार्ट की बात करें तो जिस हिसाब से इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रहा है, तो इसका जो अभी यानी कि जब इससे पहले इसमें गिरावट देखने को मिला था इस लेवल के बाद से, तो इसने अपना सपोर्ट लिया था 69 रुपीज के पास में। तो इसका जो अगला यानी कि 69 का पहला सपोर्ट लेवल बन गया और दूसरा जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है वो 67 रुपीज का बनता है, यानी कि ये दो लेवल इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और आप देखेंगे पिछले काफी टाइम से यह कंपनी उसी रेंज में ही चल रहा है, यानी कि जब भी गिरता है तो 67 रुपीज के आसपास जाकर सपोर्ट लेता है, अगेन बाउंस बैक करता है तो वही जाता है 74-75 रुपए, या फिर उसके ऊपर अगर निकलता है तो 80 रुपए तक यह कंपनी जाती है और फिर से वहां से गिरावट आती है और फिर से यह शेयर आ जाता है 67-69 रुपीज के पास में। और जब तक ये लेवल टूटता नहीं तब तक इस शेयर में ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा। आपने देखा कि एक अटेम्प्ट किया भी इस कंपनी ने इस लेवल को ब्रेक करने के लिए और यह कंपनी 98 रुपीज तक गया था, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और अगेन उसी रेंज में फिर से आके फंस चुका है। तो जब तक ये रेंज नहीं टूटता तब तक इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। आप चाहे तो छोटे छोटे मूवमेंट के साथ छोटी छोटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब यह कंपनी जाता है 69 रुपीज या फिर 67 रुपीज तो आप बाई कर सकते हैं। अगेन जब ये शेयर ऊपर जाता है यानी कि 74 रुपए का पहला लेवल अगर टच करता है तो आप चाहे तो बेच सकते हैं या फिर थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। अगर यह कंपनी अगेन 80 रुपए के पास जाता है तो फिर आप बेचकर इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर यह लेवल टूट जाता है यानी कि 80 रुपए का टारगेट तोड़कर कंपनी ऊपर निकलता है तो फिर एक बड़े ब्रेकआउट के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद यह कंपनी 98 रुपीज तक अगेन जा सकता है, लेकिन 98 रुपीज पे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो तो फिर जब शेयर उस लेवल को टच करेगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। जब भी कोई शेयर एक रेंज में काम करता है तो उस डाउन रेंज को आप बाई कर सकते हैं, अप रेंज पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और ऐसे करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप बुकिंग कर सकते हैं इस शेयर के लिए। हालांकि जिन लोगों ने इस शेयर को 80 रुपए के ऊपर बाई किया तो उनका क्या होगा, उनकी रिकवरी कब होगी, तो मेरे ख्याल से उसके लिए आपको 3 से 4 महीने का टाइम लग जाएगा। क्योंकि हालांकि यह कंपनी ग्रोथ तो जिस हिसाब से यानी कि पिछले काफी टाइम से आपने देखा उसी रेंज में ही काम कर रहा है, तो उस रेंज को तोड़ने की कोशिश एक बार किया लेकिन वो फेल हो चुका है। तो दोबारा जब तक वो कोशिश नहीं करता है, अभी तो मार्केट भी जिस हिसाब से करेक्ट हो रहा है तो इस शेयर में उतनी उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि जब मार्केट संभलेगा, जब मार्केट अपना हाई पे हाई बनाएगा तो फिर एक उम्मीद की जा सकती है कि ये शेयर भी अपना एक हाई बनाए और एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाए, उसके बाद ही आपकी रिकवरी हो सकती है और उसमें आपको 3 से 4 महीने तक का भी टाइम देखने को मिल सकता है। कि एक सबसे अच्छी जो प्राइस है वो अगर इसमें देखा जाए तो 69 रुपीज और 67 रुपीज इस लेवल के अगर आसपास आप बाई करते हो तो एक आपको बहुत ही अच्छी बाइंग प्राइस मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उसी के लेवल के पास बाई कर सकते हैं। हालांकि इस शेयर को अगर 1 से 2 साल 4 साल के लिए आप होल्ड करते हैं तो ये शेयर आपको काफी ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन कम से कम इसमें टाइम देना पड़ेगा, आपको 3 से 5 साल तो देना ही पड़ेगा। 1-2 साल में आपको कुछ बड़ा इस शेयर में नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।